मथुरा कांड के बाद सबसे बड़ी तलाश। कहां है खूनी सत्याग्रही? और देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया अपराधी हो कि नहीं हो? वो जिंदा है या मुर्दा? चल गुरु का 4 साल रख करके ट्रायल कराते हैं, मैं भी अपराधी हूँ। महाशैतान का महारहस्य। वो खुद को सत्याग्रही कहता था। अपने आंदोलन के जरिए वो देश में बड़ा बदलाव लाना चाहता था और इसी सनक ने उसे बना दिया मथुरा का मोस्ट वांटेड। वो महाशैतान जिसके खूनी खेल की कहानी ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जब महाभारत हो रही थी तो उस महाभारत में एक शकुनी था। तो शकुनी को भीष्म पितामह पर भी शंका थी, द्रोणाचार्य पर भी शंका थी और कर्ण पर भी शंका थी। ठीक नहीं? थोड़े उधर ही वो कौरवों के तरफ ही थे, लेकिन शंका थी। दुर्योधन को बुला करके कहता था कि भांजे, अरे ये भीष्म पितामह, ये गुरुदेव द्रोणाचार्य और जो है ये मित्र कर्ण के तरफ देखो। शंका थी कि नहीं थी? तो ये दैनिक जागरण शकुनी कहा ये पाठ अदा कर रहा है, तार तार हो गई। यह बात सौहार्दपूर्ण ढंग से बैठ करके हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉ पर, सिक्का पर कि भारतीय सिक्का क्या है। तो नेताजी का फार्मूला आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है वो धारा 144 तोड़ दिया, बाग को बर्बाद कर दिया, मथुरा को बर्बाद करेगा। बोलिए। अरे यहां तो नेताजी के फार्मूला की बात हो रही है, आजाद हिंद बैंक करेंसी की बात हो रही है। और धारा 144 आजाद हिंद बैंक करेंसी को ले आने के लिए है, उसमें जो बाधा डालेगा उसके लिए धारा 144 है। रामवृक्ष यादव, ये चेहरा मथुरा के मोस्ट वांटेड का है, उस महाशैतान का है जो खुद को बताता था सत्याग्रही। अपने आप को देश का सच्चा नागरिक बताने वाला रामवृक्ष यादव नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बड़ा प्रभावित था और उन्हीं की तरह महान बनना चाहता था। अपने हजारों समर्थकों के साथ रामवृक्ष यादव देश में बड़ा बदलाव लाना चाहता था। सत्ता में परिवर्तन के साथ ही पूरे देश को बदलना चाहता था। लेकिन वो जिस सत्याग्रह की बातें करता था वो अजीबोगरीब थी। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और ये जवाहरलाल नेहरू ने देश के साथ, वतन के साथ गद्दारी किया और ये जो ब्रिटेन की विक्टोरिया रानी की करेंसी, रिजर्व बैंक की करेंसी थी, उसको भारतीय करेंसी कहा। अगर ये भारतीय करेंसी है तो ये मुंबई में मुख्यालय है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इससे पूछा स्वाधीन भारत ने, इसका रिकॉर्ड दो इसका। मथुरा के जवाहर बाग में सत्याग्रह के नाम पर ही रामवृक्ष यादव और इसके 3000 से भी ज्यादा समर्थक पिछले 2 साल से कब्जा जमाए बैठे थे। जवाहर बाग की 270 एकड़ जमीन को सत्याग्रह के नाम पर ही रामवृक्ष यादव ने हड़प लिया था। और जब गुरुवार को जवाहर बाग पर अवैध कब्जे को हटाने की रेकी के लिए सिटी एसपी इलाके के एसओ और दूसरे पुलिस वालों के साथ मौके पर पहुंचे तो रामवृक्ष यादव के गुंडों ने
पुलिस वालों पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। रामवृक्ष यादव के गुंडों ने पुलिस वालों पर यह हमला इतने सुनियोजित तरीके से किया कि सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और इलाके के एसओ संतोष यादव को संभलने का मौका तक नहीं मिला। दोनों के सिर में गोली लगी और वो शहीद हो गए। रामवृक्ष यादव और उसके गुंडों के हमले में सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और एसओ संतोष यादव के शहीद होते ही हाहाकार मच गया। पुलिस वालों की जवाबी कार्रवाई में जवाहर बाग पर कब्जा जमा कर बैठे रामवृक्ष यादव के कुछ समर्थकों की भी मौत हो गई और कुछ सिलेंडर फटने से लगी आग में जलकर मर गए। पुलिस ने इस मामले में 196 लोगों को शांति भंग करने के आरोप में, जबकि 124 लोगों को हत्या और बलवा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव का इस सनसनीखेज वारदात के बाद से ही कोई अता पता नहीं है। पुलिस रामवृक्ष यादव को हर जगह ढूंढ रही है, हर जगह रामवृक्ष यादव की तलाश की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। मथुरा के खूनी कांड के बाद से ही मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव लापता है। क्या पुलिस के हाथों पकड़े जाने के डर से वो कहीं छुप गया है, या फिर पुलिस कार्रवाई के दौरान हुए सिलेंडर ब्लास्ट में लगी आग में वो जलकर मर गया है? आखिर कहां है रामवृक्ष यादव? कहां है ये खूनी सत्याग्रही जिसकी कहानी ने हर किसी को दहला दिया है? मथुरा में सत्याग्रह के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी करने वाला रामवृक्ष यादव 2 पुलिस अफसरों की जान लेने के बाद से लापता है। मथुरा कांड का मोस्ट वांटेड रामवृक्ष यादव जिंदा है या फिर मुर्दा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। और इसी बीच सामने आई है उसकी वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को हैरान कर दिया है। भारत का झंडा जी हाँ, खुद को भारत विधिक सत्याग्रह का प्रणेता बताने वाले रामवृक्ष यादव ने ऐसी ही बातों से अपने हजारों कट्टर समर्थकों की फौज तैयार की थी। लेकिन स्वाधीन भारत और आंदोलन की बातें करने वाले इस शख्स की असली कहानी कुछ और ही है। मथुरा की हिंसा के गुनाहगार रामवृक्ष यादव की असलियत की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बागपुर में खपरेल वाला ये मकान रामवृक्ष यादव का ही है। कुछ साल पहले तक वो अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ यहीं रहा करता था। इसी गाजीपुर में उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और फिर ग्रेजुएशन करने के लिए मऊ चला गया। इलाके के लोगों के मुताबिक वो हमेशा से ही उग्र स्वभाव का था। उग्र स्वभाव के थे जी, उग्र थे, संघर्ष जी, संघर्षशील आदमी थे जी, किसी बात पर संघर्ष के लिए तैयार थे। ये भाषण बहुत जोरदार देते हैं जी, जहाँ भाषण देते हैं 2-4 घंटे लगातार बोलते रह जाते हैं जी, और इतना उग्र हो जाते हैं कि अगर चौकी पर खड़ा चौकी भी तोड़ देते हैं। अच्छा, इस तरह के भाषण देने वाले, मैंने इस तरह के इनका स्वभाव था। इलाके के लोगों के मुताबिक रामवृक्ष यादव लोकसभा और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। 1984 में गाजीपुर सीट से इसने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और उसे 3277 वोट मिले थे। यही नहीं, वो जगह जगह घूम घूम कर अपनी अजीबोगरीब मांगों को लोगों तक पहुंचाता रहता है। मथुरा में अपना अड्डा जमाने से पहले रामवृक्ष यादव जनवरी 2014 में ठाणे गया था। वहां भी उसने लोगों से अपील की कि वो उसे और उसकी मांगों को समर्थन दें। महाराष्ट्र के शिवाजी, महाराष्ट्र के शिवाजी
बाबा जी आप वो काम कर दीजिए, वो नेताजी का सपना पूरा कर दीजिए। आप ही तो महाराष्ट्र के शिवाजी हैं, उस सपना को पूरा करिए। नेताजी के शहीदों को जो इम्फाल मोर्चे में शहीद हो गए, 1 रुपए का 60 लीटर डीजल अगर इस थाने में अपनी गाड़ी में गिरा देंगे आप, उसी समय तत्काल लाल किले पर आजाद हिंद सरकार का झंडा फहर जाए। बोलिए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तू पत्रकारिता करता है। लेकिन खुद को सत्याग्रही बताने वाले रामवृक्ष यादव का असली चेहरा मथुरा पहुंचने के बाद लोगों के सामने आया। मथुरा पहुंचते ही उसने सबसे पहले जवाहर बाग इलाके की खाली पड़ी 270 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाया। ये 15 मार्च 2014 में आए थे। करीब 500-600 लोग हमें दिखाई दिए थे। फिर पता चला ये सत्याग्रही हैं। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ पूरे पे कब्जा कर लिया, अपनी झोपड़ियाँ बना ली और गुंडागर्दी करने लगे। हम लोगों को भी आए दिन धमकियाँ देते थे, इधर हमारी बाउंड्री के पास आ जाते थे और हम लोग कहते थे कि आप लोग यहाँ क्यों आए हो, आप इतना लंबा चौड़ा बाग पड़ा हुआ है, आप उधर जाके रहिए, यहाँ क्यों आए हैं आप? हमारे घरों में बहन बेटियां हैं। तो हमसे भी उन्होंने यही कहा कि आपको दिक्कत हो रही है तो आप लोग ये क्वार्टर खाली करके चले जाओ। हम सत्याग्रही हैं, हम यहाँ सत्याग्रह कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आप हमारी करेंसी लागू कर दीजिए। और कई बेवकूफी वाली मांगे जिनका कोई औचित्य नहीं है वो बोलते थे। लेकिन विक्टोरिया के जमाने का सिक्का, रानी विक्टोरिया के जमाने में जो सिक्का चलता था वो सिक्का चाहिए मुझे। 1 रुपए में 60 लीटर डीजल चाहिए और सारा ये बाग जो ये संपत्ति है ये सारी हमारी है। जवाहर बाग इलाके के लोगों के मुताबिक करीब 500 से 600 लोगों के साथ मथुरा पहुंचे रामवृक्ष ने 270 एकड़ की जमीन पर रहना शुरू कर दिया। उस वक्त उसके पास लग्जरी गाड़ियों से लेकर जनरेटर और सोलर पैनल तक सब कुछ था। धीरे धीरे उसके समर्थकों की संख्या बढ़ती गई और उसके साथ ही उसकी दबंगई भी। धीरे धीरे यहां रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। लोगों ने उसके खिलाफ शिकायत भी की लेकिन कुछ हुआ नहीं। अधिकारी यहां आए तो रामवृक्ष ने घूम घूम कर उन्हें पूरा इलाका दिखाया और ये जताने की कोशिश की कि उसके साथ कितने लोग हैं। ये सब लोग यही लोग अपने गहने जेवर जो भी है सब बेच बांच लगा रहे हैं। क्या किया है, कौन देना वाला है? ये जमीन तो सब पूरा डाटा बना हुआ है। एक सरकारी जमीन जिससे रामवृक्ष यादव का कोई लेना देना नहीं था, उस पर उसने 2 सालों तक हजारों लोगों को बसा डाला। दरअसल ऐसा करने की भी एक वजह थी। वो यहाँ रामकृष्ण जय गुरुदेव की तरह का आश्रम बनाना चाहता था। वो ये दावा करता था कि वो जय गुरुदेव का शिष्य रह चुका है और वही उनकी विरासत का असली हकदार है। हालांकि जय गुरुदेव संस्था उसके साथ किसी भी संबंध से इनकार करती है। देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया। इसका इस संस्था से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। ये नक्सलवादी टाइप का उग्रवादी आदमी था। तो यहाँ जवाहर बाग में करीब करीब मेरी समझ से लगभग 2 वर्ष से ऊपर ही होने जा रहे हैं। तो वहाँ एक डेरा जमा लिया, बताते हैं 2 दिन की परमिशन लेकर के, और बाद में वहाँ उन्होंने अपना शुरू अभियान कर दिया कि बाबा जय गुरुदेव सुभाष चंद्र बोस हैं, बाबा जय गुरुदेव जिंदा हैं। बिल्कुल झूठा प्रचार। कहा जाता है कि जय गुरुदेव की मृत्यु के बाद विरासत के लिए 3 गुटों में टकराव हुआ, जिसके बाद पंकज यादव जय गुरुदेव का उत्तराधिकारी बना। रामवृक्ष यादव की तरफ से यह भी दावा किया जाता रहा है कि वो मथुरा में जय गुरुदेव के इस पेट्रोल पंप पर काम कर चुका है। रामवृक्ष यादव का संबंध जय गुरुदेव के इस पेट्रोल पंप से भी रहा है, जो कि मथुरा आगरा हाईवे पर बना हुआ है, NH2 पर। एक जानकारी के मुताबिक रामवृक्ष यादव ने यहां पर काम किया था, लेकिन कुछ सालों पहले काम छोड़ करके वो मथुरा में जवाहर बाग में अपना आशियाना उसने बसा लिया, या ये कहा जाए कि अवैध कब्जा कर लिया। हालांकि जय गुरुदेव संस्था इस बात से इनकार कर रही है कि उसने कभी पेट्रोल पंप पर काम किया था, बल्कि संस्था के मुताबिक इसी जगह पर मारपीट के आरोप में उसके खिलाफ मामला चल रहा है। 2010 के आसपास ये गुजर रहा था यहाँ से, और हमारा जो पेट्रोल पंप है वहाँ जाकर के 8-10 गाड़ियाँ लेके कि 1 रुपए में 40 लीटर तेल और 60 लीटर डीजल
यानी 40 लीटर पेट्रोल और 60 लीटर डीजल इन सब गाड़ियों में भरना है। भराने के लिए जब ज्यादा प्रेस किया, लोगों ने मनन किया कि ऐसा नहीं है, तो वहां लोगों से लड़ा और वहां मारपीट की, जिसकी FIR दर्ज हुई। रामवृक्ष यादव पर मथुरा में 2014 से लेकर 2016 तक 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें पुलिस अधिकारियों पर हमला, सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा शामिल हैं। रामवृक्ष यादव मीसा एक्ट में भी जेल जा चुका है, लेकिन इस सब के बावजूद रामवृक्ष यादव इतना ताकतवर हो गया कि प्रशासन भी उसका कुछ नहीं कर पा रहा था, बल्कि मुलायम सरकार उसे 15,000 रुपए की पेंशन देती थी। हैरानी की बात तो यह है कि तमाम शिकायतों के बावजूद पिछले 2 साल में उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। शायद यही वजह थी कि उसके हौसले बढ़ते चले गए। बोलिए मर जाएगा? बात यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं आने दे रहे? बोलो पत्रकारों, फर्स्ट सिटीजन तुमको पता है? बोलो नाम बताओ। और आप क्या तू पत्रकारिता करता है और देश की जनता को आज तक नहीं तूने बताया अपराधी हो कि नहीं हो? नहीं तो सब अपनी न्यूज में निकालो कि मुझको फर्स्ट सिटीजन का पता नहीं है, तब भी जनता पता लगा लेगी कि नहीं लगा लेगी? लगा लेगी कि नहीं लगा लेगी? खुद को जय गुरुदेव का समर्थक बताने वाले रामवृक्ष ने हथियार इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो कई बार सरकारी अधिकारियों पर हमले करने लगा। मंगलवार को भी उसके समर्थकों ने करीब 100 पुलिस वालों को बंधक बना लिया था और आखिरकार पुलिस ने जब उसके खिलाफ कार्रवाई की तो उसने हिंसा का वो खेल खेला जिसमें पुलिस अधिकारियों समेत 2 दर्जन लोगों की मौत हो गई। अपने सत्याग्रह से देश को बदलने की बातें करने वाला रामवृक्ष यादव मथुरा के खूनी कांड के बाद से ही लापता है। वो कहां है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। सनसनी में आगे हम आपको बताएंगे सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष यादव की अजीबोगरीब मांगों की कुछ और कहानी। मथुरा के खूनी कांड के बाद से ही मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव गायब है। पुलिस उसकी तलाश में है, हर जगह उसे ढूंढा जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला है। और अब हम आपको दिखाते हैं सत्याग्रह के नाम पर रामवृक्ष यादव की अजीब मांगों की ये कहानी। खुद को देश का सच्चा नागरिक बताने वाला रामवृक्ष यादव अपने समर्थकों के साथ देश में बड़े बदलाव की बातें करता था। अपने सत्याग्रह के जरिए वो देश को बदलना चाहता था। अपनी मांगों को लेकर ही वो पिछले 2 सालों से मथुरा के जवाहर बाग में कब्जा जमाए बैठा था। रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों की मांगे क्या थीं, अब आप ये भी देख लीजिए। खुद को सुभाष चंद्र बोस का अनुयायी कहने वाले रामवृक्ष यादव और उसके समर्थक पेट्रोल और डीजल की कीमत 1 रुपए लीटर करने की बात कर रहे थे। उनकी मांग थी कि देश में सोने के सिक्के का प्रचलन किया जाए, आजाद हिंद फौज के कानून माने जाएं और उसी की सरकार देश में शासन करे। बाबा जय गुरुदेव का मृत्यु प्रमाण पत्र दिया जाए, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन शुरू किया जाए। खुद को सत्याग्रही कहने वाले रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों की मांग थी कि जवाहर बाग की 270 एकड़ जमीन उन लोगों को सौंप दी जाए, पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे, देश में अंग्रेजों के समय से चल रहे कानून खत्म किए जाएं, पूरे देश में मांसाहार पर बैन लगाया जाए, मांसाहार करने वालों को सजा दी जाए। खुद को सत्याग्रही बताने वाले रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों का नारा था, आजाद हिंद बैंक करेंसी से लेन देन करना होगा, नहीं तो भारत छोड़ना होगा। उसके ये नारे जवाहर बाग में मिले बैनर्स में भी देखे जा सकते हैं और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ये सनकी सत्याग्रही गुंडागर्दी की राह पर चलते हुए मथुरा का महाशैतान बन गया। मथुरा के खूनी कांड के बाद पुलिस इसकी तलाश में है, लेकिन मथुरा का ये मोस्ट वांटेड कहां है, किस हाल में है, ये सबसे बड़ा रहस्य है। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।